So yes, now we'll discuss about the 1857 revolt of 1857, 1857 की क्रांति, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, और क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ था, और क्या सच में बंदूक में जो गोली था दैट इज मेड ऑफ बीफ एंड पॉर्क, सुअर का चर्बी और गाय का चर्बी से बना हुआ था? और जाहिर सी बात है, गाय जो है हिंदू धर्म के हिसाब से गौ माता है, उनका हम लोग चाहे जितना भी नॉनवेज खाते हैं, गाय 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 का मांस नहीं खाते। और मुस्लिम जो है हेट करते हैं, पॉर्क को टच नहीं करते हैं, वो भी नॉनवेज खाते हैं लेकिन पॉर्क को टच नहीं करते हैं। तो ये कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म है, ये केवल जो है रिलीजियस मूवमेंट था, बट कुछ और लोगों का मानना है कि ये जो है भारत का फर्स्ट स्वतंत्रता संघर्ष था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। तो देखिए, मैं बताता हूं, हिस्ट्री को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, हिस्ट्री को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा, विजुलाइज करवाऊंगा, मेक इट अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं पढ़ाने बोरिंग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक मूवी की तरह, ड्रामा की तरह एक विजुलाइज करवाऊंगा। जैसे कि नेटफ्लिक्स का शो देखते हो ना, जिसमें प्यार होते हैं, मोहब्बत होते हैं, लड़ाई होती है, एग्रेशन होता है, लास्ट में हैप्पी एंडिंग भी होता है। तो ये दरअसल ये भी एक तरफ से नेटफ्लिक्स का सीरीज की तरह है। आज एपिसोड नंबर 1 है, और आप देखिएगा एपिसोड नंबर एंड तक, जब भारत को आज़ादी ना मिल जाए, जब तक हैप्पी एंडिंग ना हो, ये कहानी का हैप्पी एंडिंग ना हो, हम जो है एपिसोड के हिसाब से करेंगे। इट वाज लाइक नेटफ्लिक्स शो, आई विल विजुलाइज द हिस्ट्री, आई विल नॉट टीच द हिस्ट्री। ठीक है, पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आप लोग को विजुलाइज कराऊंगा, आप खुद देखिएगा, आइएगा, ठीक है। और हिस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत बोरिंग जो लगता था ना, ठीक है, अगर आपको बोरिंग लगा तो नीचे कमेंट कर देना कि नहीं सर आपने जो झूठ बोला था, ठीक है। एंड यस, पॉपकॉर्न के साथ बिल्कुल बैठिए, क्योंकि ये कहानी है, क्योंकि कहानी आपके दिमाग, देखो हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इतना डेट्स है, इतना फिगर है, फैक्ट्स है, इतना इतना चीजें कैसे याद रहेगा। बेटा, हिस्ट्री में याद करना नहीं है, हिस्ट्री को समझना है, उसको विजुलाइज करना है, उसको स्टोरी है ये, किसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ था, इट्स लाइक ए स्टोरी। ये आपके नेशनल पार्क्स नहीं है, या रिवर सिस्टम नहीं है, या फिर रिवर के ट्रिब्यूटरीज रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, या आर्टिकल नहीं है, ये कहानी है। कहानी को समझो, और कहानी समझने में कितना टाइम लगता है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसलिए कहानी समझो, और डेट खुद ब खुद याद रहेगा। दिस इज माई चैलेंज टू यू, हर एक बच्चा को हर एक डेट में याद करवाऊंगा हिस्ट्री में, दिस इज माई गारंटी। हर एक डेट ना भी हो, अगर 100 डेट है तो 80 डेट तो मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा, और याद करने की जरूरत नहीं है, कहानी के रूप में मैं याद करवाऊंगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। ऐसे रट्टा नहीं मारेंगे, आराम से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश, देखो पहले बार ये रिवोल्ट की वजह से, देखो यहां पर जो चीजें है, ब्रिटिश फियर, 1857 रिवोल्ट और ब्रिटिश शॉक, मतलब एक तरफ से ये रिवोल्ट होने से पहले, ठीक है, ब्रिटिशर जो है इंडियन को बहुत हल्के में ले रहे थे। उनको लग रहा था कि कुछ भी करेंगे ये लोग कुछ नहीं कर सकते, और अपना मनमानी करते ही जा रहे थे। ये पहला रिवोल्ट था जिसे ब्रिटिशर को झटका लगा। और मैं बता दूं, जो उससे पहले क्या था ना, ब्रिटिशर जो है कुछ लोगों को जिसको कंपनी कहा जाता था, कुछ लोगों को जो है पावर दे दिया गया था, और बोल दिया गया था आप जाकर रूल करो। लेकिन ऐसा झटका दिया इस रिवोल्ट ने, तो ब्रिटिशर ने सोचे कि नहीं, कुछ लोगों से रूल नहीं हो पाएगा। डायरेक्टली रानी रूल किया था, उसके बाद रानी ने अपने सब कुछ संभाला था, कि रानी ने डायरेक्टली कंट्रोल किया था। यही शॉक लगा था ब्रिटिशर को इस रिवोल्ट की वजह से। और तो टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाई द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या, व्हाट वाज द मेन रीजन, ठीक है। रीजन तो बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल कॉजेस से राजनीतिक कारण है, रिलीजियस कॉजेस से धार्मिक कारण है, इकोनॉमिक कॉजेस है,
ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज है, आर्थिक कारण है, सोशियो रिलीजियस कॉजेज है, ठीक है, मिलिट्री कॉजेज है, ठीक है, सैनिक कारण, और एक इंपॉर्टेंट कॉजेज है जिसको कहते हैं इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज, ठीक है, तुरंत ऐसा एक घटना हुआ था जिसकी वजह से सब लोग जो है टूट पड़े थे, ठीक है। तो ये दरअसल कहानी एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिवोल्ट क्यों, आज का टॉपिक में इतना हम लोग करेंगे कि रिवोल्ट, व्हाई द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति हुआ क्या, ठीक है, व्हाट आर द कॉज, ठीक है, कारण क्या है, कौन कौन सा कारण था, ठीक है, कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहला जो कॉज है दैट इज द पॉलिटिकल कॉज, ठीक है, दैट इज द पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण। दूसरा कॉज जो है सोशियो रिलीजियस कॉज, ठीक है, सोशियो रिलीजियस का, सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक है। और तीसरा कॉज अगर हम देखोगे तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक कॉज, ठीक है, दैट इज आर्थिक कारण, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा कॉज जो है दैट इज द मिलिट्री कॉज, सैनिक कारण। और फिफ्थ नंबर की बात करें दैट इज द इमीडिएट कॉज, कुछ ऐसा घटना हुआ था जिसकी वजह से कि ये सब तो सह रहे थे, पॉलिटिकल डोमिनेशंस, रिलीजियस सोशल इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, मिलिट्री में जो है हाई अच्छे पद में हाई पोजीशन एंड हाई पावर वाज गिवन टू ब्रिटिशर, लो पोजीशन एंड लो सैलरी वाज गिवन टू इंडियंस। तो ये सब तो सह रहे थे, ये सब जो है सह रहे थे, लेकिन ऐसा एक घटना घटा था, ऐसा एक चिंगारी, आग लगने के लिए क्या चाहिए, एक चिंगारी की जरूरत है, ऐसा एक चिंगारी हुआ था जो कि इमीडिएट कॉज है, जिसकी वजह से उन्होंने लगा कि नहीं, अब जो है ब्रिटिशर को खदेड़ना है यहां से। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कॉज, ठीक है, पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल कॉज में भी चार रीजन है, ठीक है, चार रीजन है पॉलिटिकल कॉज का, और हर एक रीजन को हम लोग और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चार रीजन क्या है पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक टॉपिक को, ठीक है। राजनीतिक कारण में पहला क्या है, देखो फर्स्ट कॉज क्या है, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, क्या है, ब्रिटिश विस्तार की, ब्रिटिश मतलब विस्तारवाद की नीति, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, विस्तारवाद की नीति, ठीक है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि ब्रिटिशर जो है पूरा इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे। 400 ईयर तक पूरे वर्ल्ड को जिसने रूल किया है, न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान, हर कंट्री को रूल किया है, को भारत को वो कैसे छोड़ेंगे। तो उन्होंने जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जिस तरीके से हो सके उस तरीके से उन्होंने जो है भारत के ऊपर विस्तार करने की कोशिश की है, जैसे कि वार के थ्रू, ठीक है, युद्ध के थ्रू हरा के, ठीक है, हरा के, चाहे वो एंग्लो मराठा वार हो या फिर एंग्लो माइशूर वार हो, हरा के, ठीक है। उसके बाद जो है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सहायक गठबंधन जिसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। उसके बाद जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसको राज्य हड़प नीति कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। उसका मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब कोई भी राज्य का अपना बेटा अगर नहीं है तो दैट किंगडम विल ऑटोमेटिकली गोज अंडर द ब्रिटिश रूल। Those ruler who doesn't have his own son, that kingdom will automatically goes to the British। अगर कोई राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो पोष्य पुत्र नहीं ले सकता, वो सीधा जो है ब्रिटिशर के पास जाएगा, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया है। राज्य हड़प नीति। उसके बाद जो है एनेक्सेशन टू द अवध का विलय, ठीक है। खाली पॉइंट्स बता रहा हूँ, डिटेल में और समझाऊंगा मैं, खाली पॉइंट्स है, पॉइंट्स पढ़ लीजिए, डिटेल में और समझेंगे हम लोग एक एक करके कि कौन कौन सा राजनीतिक, ये जो चार राजनीतिक कारण है, ठीक है, ये फर्स्ट कारण है, ये सेकंड कारण है, सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो पहले पॉइंट पढ़ लीजिए, उसके बाद एक एक करके और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि अब सब्सिडरी अलायंस क्या है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, आउटराइट्स ऑफ वार कैसे हुआ था, अवध को कैसे उन्होंने जो है जबरदस्ती कैप्चर कर लिया था, ठीक है, ये सब डिटेल में और पढ़े, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, डिसरेस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह जाफर, ठीक है, बहादुर शाह को जो है अपमान किया था। बहादुर शाह जाफर कौन है, मुगल के अंतिम शासक है, ठीक है। बहादुर शाह जाफर कौन है, बहादुर शाह जाफर जो है मुगल के अंतिम शासक है, ठीक है। एक है अर्ली मुगल से लेटर मुगल, हमने डिस्कस किया था, है ना। तो जो मुगल के अंतिम शासक है बहादुर शाह जाफर, उनको जो है पूरी तरह से बहुत ही मतलब
बेइज्जती किया था, मैं बताऊंगा आप लोगों को। उनका तख्त ताज सब कुछ छीन लिया था, उनको रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। उनके बच्चों को जो है, जो रेड फोर्ट पे रहते थे, ठीक है, लाल किला को, उसको कैप्चर कर लिया था। बहुत ही बुरा कर दिया था उनके साथ, ठीक है। उसके बाद जो है सारे पावर छीन लिए थे। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई को भी जिस प्रकार का ब्रिटिशर ने ट्रीटमेंट किया था, ये भी जो है बहुत मतलब दयनीय है एक तरफ से। ये भी एक रीजन बना था, ठीक है, क्योंकि नाना साहेब को जो है पेंशन देने के लिए मना कर दिया था। उसके साथ साथ जो है रानी लक्ष्मीबाई का हस्बैंड का डेथ होने के बाद उसको वो जबरदस्ती डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के हिसाब से हड़पना चाहते थे, ठीक है। इसलिए तो खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी है, मतलब उन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है। देन एब्सेंट ऑफ सोवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की अनुस्मृति संप्रभुता, मतलब सोवरेंटी, मतलब एक तरफ से कहने का मतलब ये है, जैसे कि उससे पहले मुगल्स वगैरह आए थे। अब जैसे कि शाहजहां की बात करें, नो डाउट शाहजहां अकबर ये सब रूल किए थे, बट शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, रेड फोर्ट बनाया था, है ना। उन्होंने जो है जामा मस्जिद बनाया था। अकबर ने भी बहुत कुछ किए थे अच्छे, लेकिन ये लोग ब्रिटिशर्स, मतलब उनका ना दिल था ना कुछ था, इंडियन के प्रति उनका फीलिंग ही नहीं था। मतलब जितना हो सके यहाँ से लूट करो और सब जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको कहा जाता है, ब्रिटिशर को भेज, मतलब इंग्लैंड को भेजो। मतलब उनका कोई इमोशनल साइड नहीं था, यहाँ आके रूल करना नहीं चाहते थे, यहाँ से एक्सप्लॉइट करके लेना चाहते थे। तो यही डिफरेंस है बाकी रूलर और उसमें, ठीक है। तो ये क्या है पॉलिटिकल कॉज का, ठीक है, पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। तो अब देखो देखो अब जो है पॉलिटिकल कॉज को और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल कॉज है, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल कॉज है उसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रिटिशर का एक्सपेंशन पॉलिसी, दैट इज आउटराइट्स ऑफ वार, ठीक है, आउटराइट्स ऑफ वार, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है आउटराइट्स ऑफ वार, ठीक है। मतलब एक तरफ से युद्ध की वजह से उन्होंने बहुत सारे लड़ाई किए थे, उन्होंने जो है बहुत सारे लड़ाई किए थे, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार, देन सेकंड एंग्लो सिख वार।